तो आजाद समाज पार्टी इन दिनों कई कार्यक्रम कर रही है और उसमें लोगों का भी समर्थन पार्टी को मिल रहा है। फिर चाहे 12 फरवरी को आरक्षण के समर्थन में सामाजिक न्याय महारैली की बात हो, इस दौरान भी कई लोग यहां पहुंचे थे हजारों लाखों की संख्या में। 18 फरवरी को राजस्थान में सामाजिक न्याय रैली का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और साथ ही विशिष्ट अतिथि एडवोकेट रविंद्र भाटी, प्रदेश प्रभारी सतपाल चौधरी और कई पार्टी के दिग्गज भी यहां पे मौजूद रहे थे। तो 18 फरवरी को राजस्थान में कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आजाद समाज पार्टी का अन्य राज्यों में भी अब तेजी से विस्तार हो रहा है और पिछड़ों की आवाज उठा रही है आजाद समाज पार्टी। तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और मध्य प्रदेश व राजस्थान के प्रभारी एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी खुद हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात आपके राजनीतिक जीवन की करेंगे। आपको बहुत स्वागत है भाटी जी न्यूज़ वन इंडिया पे। राजनीति में कैसे आप आए, इसकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया का। 2004 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और उसके द्वारा छात्रों की जो समस्याएं थी कॉलेजों में उनको उठाया। उसके बाद 2005 में जिला पंचायत सदस्य चुना गया और 2008 में जिला पंचायत अध्यक्ष कारवार गौतम बुद्ध नगर। और जब पूरे देश में दलित, SC, ST, OBC, शोषित, गरीब, मजदूर, किसानों की आवाज उठाने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष को देखा और उनके संघर्ष और उनके आंदोलनों से प्रभावित होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श मानते हुए उनके साथ काम करने का निर्णय लिया। और पिछले 5-7 सालों से जहां कहीं भी घटनाएं होती हैं और जहां कहीं भी अन्याय होता है, बहनों के साथ अत्याचार होते हैं, तो पूरे देश के अंदर जाकर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को और जो आरोपी है उनको सलाह को पीछे भिजवाने का काम किया है। और यदि मुझे MP MLA बनना होता तो मैं कोई स्थापित पार्टी ज्वाइन करता जो पहले से ही स्थापित है, लेकिन क्योंकि मुझे उनका संघर्ष अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, बहनों के लिए, जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका संघर्ष देखा तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और उसी लड़ाई को आगे रखने के लिए हमने पहले सामाजिक संगठन के रूप में काम किया भीम आर्मी के नाम से और 2020 के अंदर आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया। छात्र संघ से आपकी शुरुआत हुई और युवाओं की आवाज के रूप में भी आपको जाना जाता है। आपकी पार्टी भी लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। युवाओं का चेहरा आप बन गए हैं, ये कैसे हुआ? देखिए, एक जुनून और एक जज्बा अपने लोगों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, या जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं होती है जहां न्याय मिलने में देरी होती है, तो उन आवाजों को उठाते उठाते पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में युवाओं का प्यार मिला, बहुजन समाज का प्यार मिला और ये लोगों का प्यार है और उनकी अपेक्षाएं। और हम कोशिश करते हैं कि जहां कहीं भी घटना हो वहां या तो हमारी टीम पहुंचने का प्रयास करती है या हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं और यदि हमें मौका मिलता है तो हम भी उस आवाज को उठाते हैं और इसी सामाजिक न्याय और गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक पूरे देश के अंदर हमें बहुजनों को संगठित करके एक आजाद समाज पार्टी का निर्माण हमने किया ताकि अच्छे लोगों को राजनीति में आए, जो संघर्षशील लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो संघर्ष का रास्ता चुनकर जो ईमानदार लोग हैं, उनके लिए हमने राजनीतिक विकल्प देश के सामने दिया है आजाद समाज पार्टी के रूप में। रविंद्र जी, आपकी पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर 12 फरवरी को आरक्षण के समर्थन में सामाजिक न्याय महारैली का आयोजन किया था, जिसमें करीब 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए। वहां से क्या संदेश देने की कोशिश की आप लोगों ने? देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक बहुत बड़ा वर्ग आबादी OBC समाज की, ST ST समाज की, आदिवासी की, इन लोगों की, लेकिन वो वोट देते हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, BJP को वोट देते हैं, लेकिन जब जिसके खिलाफ वोट देते हैं, जनमत जिसके खिलाफ होता है, लेकिन वहां पे क्या आता है, विधायकों की खरीद फरोख्त होकर वही विधायक कांग्रेस में चले जाते हैं, वही विधायक BJP में चले जाते हैं, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। हमने वहां की तमाम घटनाएं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घटनाएं दलितों को घोड़ी पर चढ़ने का लेकर होती है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज दलित का बेटा फौज में भर्ती होकर
देश की रक्षा कर सकता है, सीने पे गोली खा सकता है, लेकिन वो अपने गांव में अपनी बारात में स्वाभिमान के साथ घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। आपने देखा हो राजस्थान में इंद्र मेघवाल की घड़े को छूने को लेकर हत्या कर दी गई, जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने को लेकर हत्या कर दी गई, दलित मंदिर में नहीं घुस सकता है, और पिछड़े वर्गों के अधिकार रात दिन छीने जा रहे हैं। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ों की है। आज तक जातिगत जनगणना उन्होंने नहीं कराई, आज तक उनका 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ। मंडल कमीशन की सिफारिशें केवल 2 सिफारिशों को छोड़कर, वो भी आधी अधूरी सिफारिशें लागू हुई हैं। आज तक जो 40-45 सिफारिशें वो लागू नहीं हुई। हमने उन तमाम मुद्दों को लेकर, जो 2 अप्रैल में SC/ST एक्ट को लेकर आंदोलन हुआ था, जो उसमें शहीद हुए थे, उनके मुकदमों को वापस को लेकर, निजीकरण के खिलाफ, OBC के मुद्दों को लेकर, दलितों के मुद्दों को लेकर हमने 12 फरवरी को भोपाल के अंदर आह्वान किया था, और आरक्षण के समर्थन में। तो आरक्षण के समर्थन में आप देखिए कितने लोग आए। कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले रैली की थी आरक्षण के विरोध में। तो हमने उस रैली के द्वारा ये मैसेज देने का प्रयास किया कि अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक नया राजनीतिक विकल्प लोगों के सामने है, और वो अपने इस राजनीतिक विकल्प के द्वारा जो उनकी मांग है हम उनको उठाएंगे। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी ने अभी रखी है, मध्य प्रदेश के अंदर जो कच्चे मकान है उनको हम सर्वे करवा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि जितने भी कच्चे मकान है सबके सर्वे कराए जाएं, और हम अपने उसमें मैनिफेस्टो में प्रत्येक कच्चे मकान को पक्का मकान कराने का प्रयास करेंगे। और जब तक हमारी सरकार नहीं होगी, आंदोलन के द्वारा हम जो मध्य प्रदेश की सरकार है और राजस्थान की सरकार है, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आज देश की आजादी के 70 साल होने के बाद भी आखिर क्यों हमारे लोग कच्चे मकानों में रहने के लिए विवश है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी आए दिन दावा करते हैं कि हमने इतने लाख मकान बनवाए, इतने लाख, लेकिन हमने तो मध्य प्रदेश में देखा कभी बहुत ऐसे मकान है जो लोग कच्चे मकानों में रहने छत नहीं है। रविंद्र जी, मध्य प्रदेश की तरह ही 18 फरवरी को आप लोगों ने बूंदी कोटा राजस्थान में सामाजिक न्याय रैली का आयोजन किया था। यहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे थे, पार्टी से जुड़े हुए कई लोग थे। राजस्थान में चुनाव होने हैं, उससे पहले आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि हमारी पार्टी तीसरा मोर्चा बनकर चुनाव लड़ेगी। 24 के चुनाव में किसका समर्थन करेगी आजाद समाज पार्टी? देखिए, हमने दोनों प्रदेशों में नहीं, पूरे देश में भीम आर्मी हमारा सामाजिक संगठन पिछले 7-8 वर्षों से कार्य कर रहा है। और 2020 में हमने राजनीतिक पार्टी जो बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि हम अपने लोगों की लड़ाई, अपने लोगों को सदन में भेज सके और वो उनकी आवाज उठा सकें। और जो हमारे लोगों की अपेक्षाएं हुई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए उनको सामाजिक न्याय, गैर बराबरी खत्म कर उनको स्वाभिमान के साथ जीने के लिए, उनको रोटी कपड़ा और मकान की जो जरूरतमंद है उनको पूरी की जा सके, इसलिए हमने पार्टी का निर्माण किया। और मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी का जन्म आंदोलनों से हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 3 वर्षों में 2.5 वर्षों कम से कम जेल में रहे हैं, और वो केवल अपने लिए नहीं रहे, किसी निजी मुकदमे में नहीं रहे, वो गरीब, कमजोर, आदिवासी, शोषित, किसान, मजदूर की आवाज उठाते हुए उन्होंने जेलें काटी हैं। तो हम उनके संघर्ष को लेते, और हमने बिना पार्टी बनाए साबित भी किया है कि हम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में लोगों के मदद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और मान्यवर साहब ने एक और बात कही थी, काशीराम साहब ने, जब सदन या हमारा संसद जब हमारी ये गूंगी बहरी हो जाए, लोगों की सुनना बंद कर दे, तानाशाही रवैया अपनाए, तो सड़कों पर बहुमत होना जरूरी है। तो ये जो राजस्थान की रैली है, मध्य प्रदेश की रैली, इसका सीधा संकेत है कि बहुमत अब आजाद समाज पार्टी के साथ, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। रविंद्र जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर आए दिन दलित समाज की बारात में घोड़ी पे चढ़ने को लेकर घटनाएं हो रही हैं। OBC, SC/ST माइनॉरिटी के हक को, अधिकार पर बात बनाती है। इसके विरोध में आगामी महीनों में उनकी आवाज उठाने को लेकर दोनों प्रदेशों में बड़ी रैलियां करने की योजना है। दोनों राज्यों में चुनाव भी नजदीक है। दलित समाज का क्या रुख रहेगा आगामी राज्यों के चुनाव, खासकर MP और राजस्थान में? अभी आपने खतौली का उपचुनाव देखा यूपी के अंदर। खतौली उपचुनाव में दलित समाज ने बढ़ चढ़कर वोट की चोट देकर सरकार को अपने इरादे दिखा दिए, और जहां सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दर्जनों कैबिनेट मंत्री चुनाव में लगे हुए थे, और उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया, लोगों को डराया भी, धमकाया भी, लेकिन फिर भी दलित समाज ने एकजुट होकर वोट
आजाद समाज पार्टी को दिया और उनके गठबंधन का प्रत्याशी को जिताने का काम किया। ये केवल एक सेमीफाइनल था, एक संकेत था। आने वाले समय में 2023 में आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर करेगी। और जो हमारी रैलियों में बहुजन समाज की जो भीड़ आ रही है अपने संसाधनों से, अपनी गाड़ियों से, बिना खाए, बिना उनको कोई संसाधन दिए हुए, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रांसपोर्ट दिए हुए, तो ये एक संकेत है कि ये परिवर्तन होने वाला है राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में। आप लगातार सरकार को घेर रहे हैं कई मुद्दों पे। आप कहते हैं कि जो सरकार पेपर की सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो लोगों की सुरक्षा क्या करेगी? देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारे नौजवान बेरोजगार की जो संख्या बढ़ी है पिछले 10-15 वर्षों में, वो तैयारी करते हैं 5-5, 6-6 साल, एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब लास्ट टाइम पे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो जो सरकार पेपर की सुरक्षा नहीं कर रही, वो गरीबों की, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की कैसे करेगी? और राजस्थान के अंदर तो एक जो बहुत बड़ा मुद्दा गुर्जर समाज के आरक्षण का है, जिसमें 73 गुर्जर भाई बीजेपी ने सीधी गोली चलवाई थी और उसमें शहीद हुए थे। उनको आज तक उन शहीदों की मांग भी पूरी नहीं हुई। उनका आज तक एमबीसी का जो 5% का कोटा था, उसे केंद्र की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। जब एक जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में, जब अंग्रेज यहाँ आए थे, वो विदेशी थे, उन्होंने गोलियां चलवाई, उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा, लेकिन ये तो हमारे अपने देश के लोग थे जो वहाँ आरक्षण राजस्थान में आरक्षण कर्नल करोड़ी बैसला जी के नेतृत्व में जो आरक्षण की मांग उठा रहे थे, उन पर बीजेपी सरकार ने सीधी गोली चलवाई। और प्रधानमंत्री जी जाते हैं भगवान श्री देव नारायण जी के वहां और गुर्जरों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो उनकी सबसे प्रमुख मांग है 5% का ओबीसी का आरक्षण, उसको केंद्र की 9वीं अनुसूची में, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। हाँ, रविंद्र जी, जाते जाते आखिरी सवाल, और बहुत मैं चाहूंगा आप शॉर्ट में उसका जवाब दें। इन दिनों बागेश्वर धाम काफी विवादों में है, वहां के बाबा और ये धाम, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी एक घटना बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वीरेंद्र शास्त्री जी, उनके भाई ने गढ़ा गांव है, थाना है ये बमीठा, जिला छतरपुर, एक दलित परिवार के घर में घुसकर तमंचे से फायर कर उन्हें जाति सूचक इतनी बुरी बुरी गाली दी है कि मैं आपके चैनल पर उनको बता भी नहीं सकता। उनसे कहा कि आपको अपने डीजे पे शादी में बागेश्वर धाम का गाना बजाना पड़ेगा। कैसे बाबा आए? कैसे बाबा तो संत होते हैं, बाबा तो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, और उनका भाई जाकर इस तरह की घटना करता है और सरकार वहां पर अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई, जो कानून से और संविधान से कोई बड़ा नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बागेश्वर धाम जो हमारे वो बाबा हैं, जो जिनको पहले ही भविष्य का पता चल जाता है, सरकार को सारी एजेंसी हटा देनी चाहिए, सारे पुलिस के केस बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दे देने चाहिए, सारे सीबीआई का काम उनको दे देना चाहिए। वो तो घटना को 1 मिनट में खोल देते हैं। इतना पैसा सरकार क्यों खर्च कर रही है? यदि बाबा इतने चमत्कारी हैं, सारी बातों को उनको पता है, तो हमारी जो फाइल है ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह जी न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो आपने सुना एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी को, जिन्होंने कई मुद्दों पे बात की।